Hello everyone, good morning, class 4th, subject math, exercise 19b, क्वेश्चन नंबर 7। सभी स्टूडेंट अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 157। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है 7, इसे पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह, आफ्टर दैट हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है। Erin sped a carpet of length 3 meter and breadth 2 meter in her room. If the length of room is 4 meter and breadth 3 meter, what is the area of room is left uncarpeted? Okay student, देखिए एक रूम है। जो रूम होता है, अधिकतर सभी रूम रेक्टेंगल शेप में होते हैं, यानी कि आयताकार शेप होती है, उनकी लंबाई और चौड़ाई दी होती है ना। तो जो ये रूम है इसकी जो लेंथ है वो भाई 4 मीटर है, और जो इसकी ब्रीथ है वो 3 मीटर है ना। इस रूम में एक कारपेट बिछा दिया गया, इसके बीच में एक कारपेट बिछा दिया गया जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई यानी कि ब्रीथ 2 मीटर है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बताना है जो कारपेट रूम का ऐसा भाग है, हिस्सा है जिसमें कारपेट नहीं बिछा हुआ, तो उसका एरिया कितना होगा। ओके स्टूडेंट, आपको रूम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम रूम का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है जी। और स्टूडेंट, जब हमें रूम का एरिया पता चल जाएगा उसके बाद में हम कारपेट का एरिया निकाल लेंगे, है ना। कारपेट का एरिया निकालने के बाद में हम रूम के एरिया में से कारपेट का जो एरिया आएगा ना उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो अनकारपेटेड एरिया है वो निकल आएगा। ओके स्टूडेंट, समझ के मैं आया आपकी। चलो पिक्चर के जरिए आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा रूम है, रूम है रेक्टेंगल, यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है जी, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में आयत। ये रूम है स्टूडेंट, इस रूम के बीच में हमने एक कारपेट बिछा दिया जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है, यानी कि ब्रीथ। तो स्टूडेंट आपको इसका एरिया बताना, जो ये रह गया भाई, ये तो कारपेट ढक लिया, कवर कर लिया, अब ये अनकवर्ड एरिया है ना। तो ये एरिया बताना आपको, ये सारा कितना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो हिस्सा है इसे माइनस कर देंगे इसमें से, तो बचा हुआ सारा निकल जाएगा, है ना। तो देखिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ रूम। सबसे पहले हम रूम का एरिया निकालेंगे। ठीक है जी। द लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल टू 4 मीटर और द ब्रीथ ऑफ ए रूम इक्वल टू 3 मीटर, है ना। तो हमें लेंथ और ब्रीथ होनी चाहिए पता एरिया निकालने के लिए किसी भी रेक्टेंगल का, है ना। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, तो जो रूम है हमारा वो रेक्टेंगुलर है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट जो एरिया का फॉर्मूला है सबसे पहले वो लगाना होगा, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, है ना। तो स्टूडेंट लेंथ कितनी है हमारी 4, तो हमने एल की जगह 4 लिख लिया, फिर जो मल्टीप्लाई है उसे सेम का सेम लिखेंगे, और जो बी है बी फॉर ब्रीथ, ब्रीथ कितनी है जी हमारी 3 सेंटीमीटर, तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, 3 4 जा
12। तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा? 12 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा इस रूम का एरिया। एरिया निकालना तो आपसे आता है ना भाई, एरिया जहां भी दिखाई दे आपको सोच लो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अगर दो साइड दो डिजिट दे रखी उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अगर एक दे रखी तो उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आपके कोर्स में इतना ही है बस। ठीक है जी। तो आपने ये निकाल लिया। अब नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ ए कारपेट। अब क्या करेंगे हम? कारपेट का एरिया निकालेंगे, है ना स्टूडेंट। द लेंथ ऑफ ए कारपेट इक्वल टू 3। ये रही, देखो देखता हूँ ऊपर आ भी रहा है। तो स्टूडेंट द लेंथ ऑफ ए कारपेट इक्वल टू 3 मीटर और द ब्रेथ ऑफ ए कारपेट इक्वल टू 2 मीटर। सो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर कारपेट, जो हमारा कारपेट है वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि आयताकार है ना स्टूडेंट। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और लेंथ कितनी है हमारी? 3 और ब्रेथ कितनी है? 2। तो लेंथ के स्थान पे 3 लिख लिया और ब्रेथ के स्थान पे हमने 2 लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इनका एरिया निकाल लीजिए आप। 6 स्क्वायर मीटर, यही आ गया ना? ओ ठीक है, यही आ गया। ओके स्टूडेंट। तो हमें अब इसका भी एरिया पता चल गया, इसका भी एरिया पता चल गया, है ना स्टूडेंट। अब हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो यहां लिखेंगे द एरिया ऑफ ए रूम कितना है स्टूडेंट? 12 मीटर। द एरिया ऑफ ए कारपेट कितना है जी? 6 मीटर। तो भाई 12 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, तो स्टूडेंट 6 बचा, है ना मीटर। 6 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसमें कुछ भी नहीं करना। वैसे तो आप इसे बिना पेंसिल के भी निकाल सकते हो। देखो ये बहुत आसान है। पहले क्या करना? रूम का एरिया निकालना। 3 और 4 इसकी साइड्स है, 12 हो गया। कारपेट पे दूसरे नंबर पे कारपेट का एरिया निकालना, उसकी 3 और 2 है तो 6 एरिया होगा। अब हमें क्या करना? रूम के एरिया में से कारपेट का एरिया माइनस करना। तो 12 में से हमने 6 माइनस कर दिया तो 6 आंसर आ गया। ठीक है ना। देखो इतना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि भाई आपको हार्ड लगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ ए रूम इज 15 स्क्वायर मीटर। एक रूम है जिसका एरिया दिया हुआ है। अब इस बार ये आपको एरिया फाइंड नहीं करा रहा, इसने एरिया आपको दे दिया स्टूडेंट। तो कितना है जी रूम का एरिया? 15 स्क्वायर मीटर। हाउ मैनी टाइल्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर will be needed to cover the floor। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि अगर हम उस रूम में टाइल लगाना चाहते हैं तो अगर एक टाइल की लेंथ 30 है और ब्रेथ 20 है, लंबाई चौड़ाई,
30 और 20 है, तो स्टूडेंट उसमें कितनी टाइल लगेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हमें ये देखना होता है कितनी टाइल लगेगी या कितनी ब्रिक्स लगेगी, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया को जो एरिया होता है हमारा, पहले एरिया निकालते हैं। एरिया इसमें तो एरिया दिया हुआ है, और जी अब जैसे कि इसमें टाइल्स का एरिया नहीं है तो इसका एरिया निकालेंगे एरिया को, और उसके टाइल्स के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट कितनी जो टाइल्स है वे लगेंगी, ठीक है। इसका बी भी समझ लीजिए साथ के साथ। इफ द प्राइस ऑफ टाइल्स इक्वल टू 254 10, ये कह रहा है कि अगर 250 रुपीज में 10 टाइल्स आती है, यानी कि जो 10 टाइल्स है जो उनकी कॉस्ट है वो 250 है जी, कितने की, 10 की, 10 रुपये में 250, ओ 10 टाइल्स 250 रुपये में आएंगी। तो स्टूडेंट जो इसमें हमारी टाइल्स लगेंगी, जो हमारा रूम है, तो उनकी कॉस्ट क्या आएगी, ठीक है। तो आपको उनकी कॉस्ट बतानी है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट, गिविंग सॉल्यूशन की गिविंग दिया है, क्या दिया है कि हमें द एरिया ऑफ ए रूम, एरिया दिया है रूम का कितना, 15 स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट, जो एरिया दिया है वो 15 स्क्वायर मीटर है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था जो हमारी टाइल्स है, देख लीजिए जो उनकी लेंथ है वो सेंटीमीटर में है ना। तो स्टूडेंट ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी सेम होनी चाहिए, लाइक होनी चाहिए। तो यूनिट अलग अलग है, तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट इसे लाइक में करना होगा, यानी इनकी यूनिट सेम करनी होगी। या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। नहीं तो जो टाइल्स है उसका एरिया हमारा सेंटीमीटर में आएगा, जो रूम है उसका इन्होंने मीटर में दे रखा, तो हम फिर इन्हें डिवाइड तो नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हमें यही देख लेना चाहिए कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जो हमारा ये 15 स्क्वायर मीटर का एरिया है, सबसे पहले हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका ये रहा, 1 ऐसे बना दीजिए, ठीक सर, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे स्टूडेंट देखिए हमारा 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो लेकिन ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है ये पावर, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई सी भी हो जाती है जहां भी स्क्वायर होता है, तो 1 है क्या 1 और 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना, ठीक है। बस आप सीधे याद रख लीजिए ऐसे, है ना, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टूडेंट 1 स्क्वायर मीटर में तो 10,000 है, 15 में कितने होंगे, 15 में हो जाएगा जी 15 × 15, आगे 4 जीरो है, 4 जीरो से सेम लगा दो, ठीक है। तो ये आपके सेंटीमीटर में चेंज हो गए, जो आपका स्क्वायर मीटर था इसे हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए द लेंथ ऑफ ए टाइल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, द ब्रेड्थ ऑफ ए टाइल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए टाइल
टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बी, तो एल कितना है 30 और बी कितना है 20 है स्टूडेंट। अब 2 3 जा 6, एक जीरो ये जीरो, कितनी जीरो होगी 2 जीरो होगी स्टूडेंट। तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर में। ओके स्टूडेंट, नीडेड टाइल टू कवर द फ्लोर्स, यानी जो रूम का फर्श है उसे कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ए रूम अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल, यानी कि जो रूम का एरिया है उसे हम टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट रूम का एरिया कितना है, ये रहा, और टाइल्स का एरिया कितना है हमारा, ये रहा। ओके स्टूडेंट, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ठीक है जी। तो अब कितना बचा हमारे पास 1500, इसे आप 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और जी 15 में से 12 गए कितने बचे 3, और उतार ली हमने, एक जीरो उतार ली, कितना हो गया 30, और 6 5 जा 30, अरे एक जीरो हमारे पास बच गया, अगर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे चलने का नहीं तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, तो जैसा आप इधर देख लीजिए, आप अपने नोट कॉपी पे कर लीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पे देख लीजिए 6 2 जा 12 बच गए 3, ब्रेक डाउन कर लीजिए 6 5 जा 30। ओके स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लीजिए, चलते ही लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो कितनी टाइल्स चाहिए हमें 250 टाइल्स। तो स्टूडेंट हमें 250 टाइल्स चाहिए इसमें रूम में लगाने के लिए। अभी रहा जो तो स्टूडेंट अब इसका इसी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है, देख लेते हैं। समझा तो दिया था हमने, ये पूछ रहा था भाई 10 जो टाइल्स है हमें 250 के हमें, और तो बताओ इस रूम में ये 250 टाइल्स आएगी ना, इन्हें लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक टाइल्स की कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है ना, जब भी तो हम 250 की निकालेंगे जब हमें 1 की पता होगी। तो स्टूडेंट हमने लिखा था कॉस्ट ऑफ 10 टाइल इज इक्वल टू 250। तो अगर हमें 1 की निकालनी तो इसे 250 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, है ना, 25 आंसर आ जाएगा। अब हमें कितने निकालनी 250 के, और फिर अभी से 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को, है ना। द कॉस्ट ऑफ 10 टाइल इज इक्वल टू इतनी, द कॉस्ट ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 250 अपॉन 10, और द कॉस्ट ऑफ 250 टाइल्स the cost of 250 tiles is equal to multiply 250। ओके स्टूडेंट, और डिवाइड में 10 है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, हटा देंगे, रिमूव हो जाएगी, है ना। अब हमारे क्या पास बच गया 1, तो नीचे 1 का तो मतलब कुछ होता ही नहीं, अगर 1 से डिवाइड करेंगे सेम की सेम डिजिट आंसर आती है, तो 1 तो खत्म मान लीजिए आप। अब यहाँ पे आपके पास रहेगा 25 और 250, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, है ना। देखिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 25 डायरेक्ट कर लेते हैं, 25 0 25, है ना, 25 5 जा 125। तो स्टूडेंट 5 तो यहाँ पे आ गया, इसमें ये 12 हमारा रह जाएगा के, ठीक है जी। और अब 25 टू जा 50 और जी 12 कितने हो गए 62। तो स्टूडेंट ये आंसर है।
और एस आंसर। तो स्टूडेंट 6,250 रुपीज लगेंगे उस रूम में टाइल्स लगवाने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी जो एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, तो अगर फिर भी आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।